हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। कैंसर, वन लास्ट शफल। ओके, कैंसर यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि एक सिचुएशन वर्कआउट नहीं हुई। पास्ट के बारे में सोच के कोई एक पर्सन तो है यहाँ पे, आप या आपके पर्सन, जो बार 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 पास्ट में जी रहे हैं। यार पास्ट में वो क्यों सही नहीं हुआ, मैंने जैसा सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। सो देर आर चांसेस, कि कोई ऐसा पर्सन है जो पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है एंड जिसकी वजह से ये पर्सन इमोशनली बिटर हो चुके हैं। एक कड़वाहट है। ये आप हो सकते हैं आंसर, या आपके पर्सन हो सकते हैं, आई डोंट नो, आगे क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा। बट डेफिनेटली कोई तो यहाँ पे है जो बहुत ज्यादा जिद्दी बन रहा है। ओके, फोकस है उनका पैसों पे, करियर पे, गोल्स पे, और वो सामने वाले को निग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, पहले बहुत प्यार था देने के लिए, लेकिन फिलहाल ये पर्सन प्यार नहीं देना चाहते बिकॉज वो बहुत ज्यादा नाराज है। और राइट, कि मैंने जैसा सोचा था सिचुएशन वैसे वर्कआउट नहीं हुई, तो अब मैंने किसी को प्यार नहीं देना। आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, देर आर चांसेस ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। आप कड़वाहट में बैठे हैं और ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ये पर्सन ने बहुत ज्यादा चुप्पी मेंटेन की है। ये पर्सन पूरी तरह से आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे ओपननेस नहीं है। ये पर्सन एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन इनका भी ईगो बहुत तगड़ा है। आप डिसअपॉइंटेड है कि ये पर्सन ने ऐसा किया आपके साथ। यार ऐसा कैसा हो सकता है मेरे साथ, मैंने तो हर चीज सही करी थी, हर चीज में अपनी एफर्ट दी थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और ये पर्सन अब ईगो में बैठे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको होल्ड ऑन कर रहे हैं, लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं। और ये वेट कर रहे हैं कि सिचुएशन का मैं वेट करूंगा, जब सिचुएशन सही होगी तब कैंसर खुद ब खुद मेरे तरफ आएंगे, या जब सिचुएशन सही होगी मैं कैंसर की तरफ खुद ब खुद जाऊंगा। लेकिन अभी इट्स लाइक अ वेटिंग एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन साइड, बट बहुत ज्यादा प्राइड ईगो है। ये आप भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो भी है राइट, इन्हें लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया और अब कोई चांस ही नहीं है आप दोनों के बीच में सुलह करना। ये पर्सन जो भी है, इनके इंटेंशंस है एक नई बिगिनिंग करना। इनके इंटेंशंस है आपकी तरफ आना एक स्लो स्टेडी ऑफर के साथ। ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं अपने आप को। एक एक बहुत टॉक्सिक फेज को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े टॉक्सिसिटी हुई थी, वो खत्म करना चाहते हैं। स्लोली स्टेडली आपके पास आना चाहते हैं, और इनके इंटेंशन है कि वो आपको क्लियर कट बता दे कि उनके मन में क्या है और वो क्या फील करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन काफी फट्टू है। डरते हैं ये पर्सन, यार क्या ये नई बिगिनिंग हो सकती है, मुझे तो लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया मेरे और कैंसर के बीच में। एक होता है जहां पे जेन्यूनली यू आर गोइंग ऑल इन, पूरी तरह से आप जैसे बोलते हैं ना, आप कूद चुके हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा। ये पर्सन आगे देखते हैं फिर पीछे हटते हैं, आगे देखते हैं फिर पीछे हटते हैं। डर लग रहा है यार, डर लग रहा है यार। इसी में ना ये कंफ्यूज्ड है। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कर सकते हैं या नहीं। तो अगेन ऑल्सो ये पर्सन काफी, जैसे मैंने कहा था, कड़वाहट है। और ये पर्सन क्रिटिकल हो रहे हैं, थोड़े ज्यादा ही पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हैं ये पर्सन। ओके, जबकि आप तो वेट कर रहे हैं, बस ये बोलने की देर है इस पर्सन की, और सब कुछ ठीक कर देंगे हम।
आपके इंटेंशंस है जस्टिस, आपके इंटेंशंस है कि यार मुझे जस्टिस चाहिए। ओके, आप लॉजिकल रहना चाहते हैं, इमोशंस को साइड में रखना चाहते हैं। आई फील यू आर लिटिल बिट इन टू माइंड्स, आप थोड़ा जगल कर रहे हैं कि क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं विद द टेन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आपको भी लग रहा है आप पिटी मोड में हैं कि हाय हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इस पर्सन ने किया ही कैसे मेरे साथ ऐसे। मैं ये नहीं कह रही हूँ इस पर्सन को रिग्रेट नहीं है, मैं स्टार्टिंग से ये कह रही हूँ ये पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ गलत हुआ, इस पर्सन ने जो भी किया गलत किया आपके साथ। अब इनकी इंटेंशन है कि आपकी तरफ आए और सब कुछ ठीक कर ले और एक नया फेज शुरू करे। आप एरोगेंट बैठे बने हैं, ठीक है, एरोगेंट है तो है, कोई बात नहीं, अगर गलत किया किसी ने तो आप नाराज हैं, नो प्रॉब्लम। बट आप वेट करें इस पर्सन का, और आपकी इंटेंशन है कि भाई मैंने चाहिए ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अगर ये पर्सन वल्नरेबल हो गया मेरे साथ सब कुछ सच बताने की, मैं सब कुछ ठीक करने तैयार हूं, मैं सब कुछ भूलने तैयार हूं। लेकिन अगर ये पर्सन नहीं आएंगे तो आपने भी कोई मूव नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं। ओके, लेकिन आपको चाहिए जस्टिस। अगर आपके सामने जस्टिस नहीं है, अगर ये पर्सन ऑनेस्टली आपके पास नहीं है, और आपको कुछ लोगों के लिए आपको कर्मिक जस्टिस चाहिए, यार मेरे साथ गलत किया, सॉरी तो बोलो, माफी तो मांगो मुझसे। ऐसे थोड़ी ना है वही मुंह उठा के आ गए मुझसे बात करने के लिए और जहां से शुरू किया था खत्म किया वहीं से शुरू कर ले। नो, अपॉलॉजी तो चाहिए आपको। आपको चाहिए कि ये पर्सन आपसे माफी मांगे किसी चीज के लिए, राइट? और अगर ये पर्सन माफी नहीं मांग रहे तो आपके लिए वो होगा कि यार देखा मेरा एडवांटेज कैसा लिया गया, एक तो गलत चीज करो ऊपर से माफी भी ना मांगो। सो दैट्स योर इंटेंशन। इट्स बेटर बी गुड। अभी भी इस पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास आ जाए, लेकिन यार कैंसर मैं कुछ कर नहीं सकती, बहुत नेगेटिव पर्सन है, इन्हें बहुत डर है। इन्हें डर है कि आपने इनका दिल तोड़ना है, इन्हें पता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सकती है फॉर श्योर, मगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, इनका दिल टूटा है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके और इनके बीच में इन्होंने एक थर्ड पार्टी को एंटर होने दिया, दे लेट अ थर्ड पर्सन इंटरफियर, किसी थर्ड पर्सन को इंटरफियर करने दिया आपके और उनके बीच में। और पता है कभी क्या होता है कि इतना ज्यादा हम नेगेटिव सोच लेते हैं ना किसी और के बारे में, गॉसिप में किसी ने मुझे कुछ समझा दिया किसी बारे में, मैंने इसे सच ही मान लिया, और सच ही मान लिया, और सच ही मानने में मैंने इतना ज्यादा गलत कर दिया सामने वाले के साथ, बिकॉज किसी और ने मुझे आके कुछ गॉसिप बताया, किसी और ने मुझे भड़का दिया। सो किसी ने इन पर्सन को भड़काया है और किसी ने इस पर्सन को कुछ गलत बताया है। अब इन्हें इतना ज्यादा नेगेटिविटी हो कि नहीं यार कभी भी नहीं हो ही नहीं सकता कि कैंसर और मैं साथ में रह सकते हैं, बिकॉज मैंने बहुत गलत किया है। ये गिल्ट है ना अपने अंदर है, इनका गिल्ट है ना अपने अंदर है, और आना तो चाहते हैं बहुत ज्यादा बट दे गिल्ट खाए जा रहे हैं इस पर्सन को। सो मुझे लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं आपके पास, लेकिन ये अपने काम में ही बिजी रहेंगे। सो कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन होगी तो बहुत टूटी फूटी सी कम्युनिकेशन होगी। आप अगर इंट्यूटिव है ना कैंसर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार अभी भी वो एक बात नहीं बन रही है। और कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन शायद बिल्कुल ही ना हो, ओके, बिकॉज ये काम पे बिजी रहेंगे। ओके कैंसर, आप खुश हैं, आप जहां पे हैं, आपको अपने काम पे पब्लिक पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है, लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आपका काम के बारे में आपकी तारीफ कर रहे हैं। सो आप तो सही डिसीजन बना रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे आई फील कि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं मनी मन में फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पर्सन को माफी देने की कोशिश कर रहे हैं मनी मन में कि यार माफी मिले ना मिले, जाओ मैंने माफी दे दी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, आप तो सही डिसीजन बना रहे हैं, आप अपने आप में खुश हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि भाई मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है, आप जो मांग रहे हैं वो भी सही मांग रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। सो यू आर ओके ऑन योर ओन। आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड है कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो मुझे नाखुश होने की क्या जरूरत है। सो यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, यू आर गोइंग टू बी वेरी ओके ऑन योर ओन। आपको किसी की जरूरत नहीं है आपको खुश करने के लिए, ये कैंसर। सो आप बहुत ज्यादा ब्यूटिफुली यू आर हैप्पी ऑन योर ओन। That's possible outcome.
अभी भी कम्युनिकेशन एज द आउटकम सही से नहीं हो रही है, ये पर्सन अभी भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फियर, काफी हद तक जिद्दी बन रहे हैं ये पर्सन, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन बिकॉज यू आर सिंगल, इंडिपेंडेंट, हैप्पी ऑन योर ओन, लेकिन इनके अंदर जो गिल्ट है, इनके अंदर जो पछतावा है, वो इन्हें इतना ज्यादा चुभ रहा है, इतना ज्यादा चुभ रहा है कि ये बोल ही नहीं पा रहे, ये बोल ही नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है कि यार अगर उन्होंने एक बार भी आपको सॉरी बोल दिया या आपसे माफी मांगी, राइट, आपने माफी लेनी भी है और इस पर्सन को कट आउट भी करना है, आप उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे अगर वो आपको सच्चाई बताए तो। सो कैंसर, मुझे लग रहा है या तो अगर बातें हुई तो ईगो क्लैशेस होने वाले हैं, या फिर ये पर्सन की तरफ से ज्यादा बात नहीं देख पा रही हूँ कि अपने ईगो की वजह से अपने ईगो को होल्ड कर रहा है कि यार मैं तो नहीं, अपने आप को गलत तो नहीं ठहरा सकता या नहीं ठहरा सकती, तो जहां सिचुएशन है वहीं रखते हैं, ठीक है।